हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 3.4 और उसमें पढ़ेंगे केसीसी नाम का ही मैथ है। उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल। कक्षा 8 की ये मैथ है, आपको पता है इस बात को। इसके पहले वाले हम लोग वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 और उसमें टाइप 1 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बोलेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही इस वीडियो को प्रत्येक उस बच्चे को पास भेजिए जो 8 क्लास में पढ़ता है और उसको मतलब इस वीडियो से जरूर लाभ हो। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बोला गया है एक नंबर में 0.01 यानी 0.01 का वर्गमूल निम्नलिखित में से कौन होगा, यानी निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, आपको ये दिया गया है, इसका वर्गमूल बताना है कि ये चारों संख्या आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन उसका वर्गमूल होगा। दोस्तों, आप इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना आप सीख चुके हैं। सेम प्रक्रिया इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा समझने वाली बात है। बाकी सब सेम प्रोसेस है, आप बना सकते हैं इसका भी। जो भाग विधि से वर्गमूल निकाला जो बच्चा जानता होगा उसको उस बच्चा ये भी बना सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, थोड़ी सी। मैं उस दिक्कत को क्लियर कर दे रहा हूँ। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दिक्कत क्या है। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको एक नोट करने वाली बात बता दे रहा हूँ। दोस्तों, एक नोट करने वाली आप बात जान लीजिए कि जब भी ये संख्या होगा, मान लीजिए इस तरह की संख्या होगा, जब भी पॉइंट के बाद संख्या होगा, दशमलव के बाद संख्या होगा, वो सम बार होना चाहिए। सम बार कहने का मतलब ये है कि वो जोड़ा बार होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार है, यानी ये संख्या। इसके बाद हो सकता है ये भी देखिएगा तो ये भी जोड़े बार है, यानी 1 2 3 4 5 6 बार है। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जब भी दशमलव के बाद संख्या होगा वो हमेशा सम बार होगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए, मैं दूसरा बात बता रहा हूं। एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी ऐसा दिया हो इस तरह, उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल निकलेगा लेकिन वो पूर्ण वर्ग वर्गमूल नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है, आप अगर इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये फाइंडे नहीं होगा, मानी बट्टा में आएगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है ना दोस्तों। जब भी आपको पूर्ण वर्ग निकालना हो तो इस तरह आपका होना चाहिए, हमेशा इस बात को आप याद रखिए, जोड़ा बार होना चाहिए। दूसरा बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब कभी कभी ऐसा दिया हो, अगर यहाँ पर पॉइंट डाल दिया हो, ठीक है, पॉइंट वहां पर डाला हो, तो जब भी ये कितना को अंक बाद दशमलव देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 है, एक और लिख लीजिए 6 बार है ना। जब इसका वर्गमूल आप निकालिएगा तो पॉइंट के बाद कितना अंक है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 बार है। तो जब वर्गमूल आपका आएगा, वर्गमूल जब निकल कर आएगा वो 3 अंक बाद दशमलव आएगा। 3 अंक माने जो भी वर्गमूल उसका आएगा 3 अंक बाद आएगा। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। देखिए, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर इसको हम बताएं आपको, देख सकते हैं ये 2 अंक है ना, 1 2। जब इसका वर्गमूल निकलेगा प्यारे साथी मेरे भाई, जब भी इसका वर्गमूल आप निकालिएगा वो 1 अंक आएगा। यानी इससे स्पष्ट होता है ये कि जब भी पॉइंट के बाद जितना भी संख्या हो उसका आधा उसका वर्गमूल आएगा। ठीक है, कहने का मतलब 2 अंक है ना ये, इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक बाद आएगा। जो भी संख्या है लेकिन 1 ही अंक बाद आएगा। इसका वर्गमूल अगर मैं आपसे इसका वर्गमूल पूछूं तो आप कहिएगा कि जो भी वर्गमूल इसका आएगा 1 अंक बाद दशमलव आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि जो दो बात मैं आपको बताया आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, मैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन से मैं बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसका आपको वर्गमूल बताना है। तो चलिए निकाला जाए वर्गमूल इसका। 0.01 सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम उसका पेयर करेंगे, दाहिने बगल से पेयर बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, दाहिने बगल से पेयर बनाइए इसका। चलिए मैं बता रहा था सर, सेम प्रोसेस है इसका। इसका पहले पेयर बनाइएगा। देखिए
ये अलग हो रहा है, ये दोनों जोड़ा में हो रहा है, ठीक है। आप 0 1 से 9 तक में देखिए किसी का वर्गमूल नहीं होता है, 0 0 का ही वर्गमूल होता है। तो 0 चल दीजिए आप, तो चलिएगा तो ये कट जाएगा ना दोस्त, ये उतरेगा ऊपर से, सॉरी पॉइंट नहीं होगा पे यहाँ पर 0। अब देखिए किस संख्या चलिएगा कि 0 1 आएगा, तो दोस्तों आप 1 से ही चल दीजिएगा तो 0 1 आ जाएगा। 1 में 1 से गुना होता है यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ फिर भी गुना होता है, तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 0 में 1 से गुना कीजिएगा तो 0 होता है। इसको जोड़ा जाता है 1 1 2 0, ठीक है दोस्त। ये कट जाता है, बराबर है तो कट ही जाएगा। अब देखिए बात ये है कि यहाँ पर कितना अंक बाद दशमलव है, देखो तो 1 2 दो अंक बाद है ना। आप किस किस संख्या से चले हैं, एक 0 से और एक 1 से चले हैं ना। तो जब भी 2 अंक बाद दशमलव है तो जो वर्गमूल निकालेंगे वो कितना अंक बाद होगा, 1 अंक बाद होगा। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए, मतलब पॉइंट डाल दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें खोज सकते हैं कि ये कौन सा आंसर है, ठीक है। तो आप खोजिएगा तो 1 ही नंबर आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से एक बार यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि जब भी 2 अंक बाद दशमलव होगा उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसके आधा अंक बाद दशमलव, सॉरी उसका आधा अंक दशमलव आता है। कहने का मतलब 2 अंक बाद दशमलव है तो वर्गमूल निकालिएगा तो उसका 1 अंक बाद दशमलव आएगा। अगर 10 अंक का दशमलव 10 अंक बाद कोई संख्या है, सॉरी मैं आपको बता रहा हूं कि 10 बाद कोई संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना बार आएगा, 5 0, मतलब 5 पॉइंट के बाद 5 अंक बाद दशमलव आएगा, ठीक है। कोई भी इसका वर्गमूल आएगा, मतलब जो भी आएगा तो पॉइंट के बाद 5 ही अंक होगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तो इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों 2 नंबर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, आपको इसमें भी इसका वर्गमूल बताना है कि ऑप्शन में कौन सा इसका वर्गमूल हो सकता है। तो चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूं, देखिए 0.0004 यानी पॉइंट के बाद 4 अंक है जिसमें से 3 जीरो है और एक 4 है। देख सकते हैं आप। सेम क्या कीजिएगा, इसका सबसे पहले आप पेयर बनाइएगा, यानी जोड़ा बनाइएगा, दाहिने बगल से जोड़ा बनाइएगा। तो कीजिए दाहिने बगल से जोड़ा बनाइएगा तो ये फिर ये जोड़ा में होगा, ये सिंगल है ना। तो 0 से आप चल दीजिए, 0 से चलिएगा तो ये कट जाएगा, ऊपर से जो संख्या उतरेगा वो 0 0 है। चलिए आगे इस पे एक स्टेप कीजिएगा, आप किससे चलिएगा जी, तो 0 से ही चलिएगा तो 0 आएगा। देखिए ये कट जाएगा ना दोस्त, यहां से उतरेगा 0.04 उतरेगा सिर्फ, और इसको आगे कीजिएगा तो 0 0 ही होगा, ठीक है। इसको आगे कीजिएगा तो 0 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 ही होगा। तो चलिए किस चीज से चलते हैं, आप 2 से चल दीजिए, 2 से चलिएगा तो 2 दूना 4, और 0 में 2 से गुना कीजिएगा तो 0। मैं फिर से एक बार यहाँ बता दें, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ पर गुना होता है, फिर इसमें इससे गुना होता है, अब बाकी बात नीचे जोड़ते हैं, क्लियर है ना। यहाँ पर गुना होता है, जो भी संख्या चलिएगा वहां पर गुना होता है, ये बात आपको पहले से जानकारी है। तो चलिए ये कट जाएगा, सेम है, और इसको जोड़िएगा तो 4 0 होगा ना दोस्त। तो देखो दोस्त क्या होगा, आप चले हैं 0 एक, फिर 0 से चले हैं, फिर 2 से चले ना। पॉइंट कितना अंक बाद है, 4 अंक बाद। तो वर्गमूल जब निकलिएगा तो 2 अंक बाद उसका आएगा, वर्गमूल 2 अंक बाद आएगा। 4 पॉइंट के 4 अंक बाद, 4 पॉइंट के बाद 4 संख्या है ना, जब वर्गमूल निकालिएगा तब पॉइंट के बाद 2 संख्या होना चाहिए। तो देखिए 1 2, आपका जो आंसर होगा 0.02 वो आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए मैं इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा है, यही है 0.02 आपका राइट आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसको, मतलब जो 3.3 है उस चैप्टर को एक बार फिर से बनाइएगा, वो अगर क्लियर हो जाता है तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर जिस बच्चे को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखा जाए। चलिए दोस्तों 3 नंबर में जो क्वेश्चन दिएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी रिक्त स्थान है, आपको इसको वर्गमूल निकालना है। यानी रिक्त स्थान को भरने में पहले दिया है ये एक नंबर 0.01
चार चार का वर्गमूल निकालें, यानी वर्गमूल है क्या होगा, यानी 0.0144 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। ठीक है दोस्त, तो आप निकाल सकते हैं उसको। ये 3 क्वेश्चन सिमिलर है, एक मैं बता दूंगा तो आप सब बना सकते हैं, तीनों बना सकते हैं। तो मैं एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 0.011 यानी 4, यही है ना 0.0114, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। सेम प्रोसेस कीजिएगा, सबसे पहले इसका पेयर बनाइए, पेयर बनाइए तो ये 0 0 अलग है, ये कट जाएगा, आगे कीजिएगा तो 0 यहाँ पे होगा, होगा ना दोस्त। ये आगे उतरिएगा 0 1, आप इसको चल सकते हैं कैसे, वो मतलब संख्या ऐसा चलिए कि यहाँ पे 1 0 1 आए, कौन सी संख्या चलिएगा तो इतना आएगा जी, आप 1 से अगर चलिएगा तो इतना ही आएगा, आएगा ना दोस्त। ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और ये कट जाएगा। ठीक है, आगे जब इसको कीजिएगा तो 4 4 बचेगा, 4 4 बचेगा ना, आप इसको चल सकते हैं 2 से, सॉरी जी 2 से चल सकते हैं, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 0 सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, एक एक को जोड़िएगा तो 2 ही होगा। आप 2 को इस तरह लिखे तो या फिर इस तरह लिखे तो दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, आप 5 रुपया को ऐसे लिखे चाहे 5 रुपया ऐसे लिखे, बात का है बराबर ही है। ठीक है, आई होप कि आपको कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आप यहाँ पर 0 भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये कट जाएगा। तो आप एक 0 से चले हैं, एक 1 से चले हैं और एक 2 से चले हैं, पॉइंट के बाद 4 अंक बाद दशमलव है, 4 पॉइंट के बाद 4 संख्या है, पॉइंट के बाद 4 संख्या, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर वर्गमूल निकालने में 2 संख्या होना चाहिए, तो 1 और 2 यानी 0.12 होगा इसका वर्गमूल। तो आप यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा, 0.12 आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर भर सकते हैं 0.12। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी 3 क्वेश्चन है 2 3 4, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, सबको पेयर करके सेम प्रोसेस से आप बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोला गया निम्नलिखित में सत्य अथवा असत्य कथन चुनना है। ये जो दिया गया है 4 क्वेश्चन, 4 नंबर में आपको सत्य असत्य बताना है, सत्य और असत्य बताना है। देखिए एक नंबर जो दिया गया है 0.196 का वर्गमूल 0.14 है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3, अगर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो उसका वर्गमूल कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्लियर है, जब भी वहां पर संख्या होगा वो सम बार होगा, यानी 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, यानी कहने का साधारण तरीका मतलब ये है कि वहां पर जो भी संख्या होगा जोड़ा में होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये जो कथन दिया गया है ये रॉन्ग है, यानी गलती है। ये जो दिया गया है सबसे 1 नंबर वो असत्य दिया गया है आपको। क्लियर, दूसरा देखिएगा अगर तो दिया गया है 0.0225 का वर्गमूल 0.15 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना जो संख्या है 1 2 3 4, 4 संख्या है। इसके बाद अगर देखिएगा तो 1 2 2 संख्या है, ये मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है कि यहाँ पर 4 अंक है, तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसका अंक 2 आएगा, ये तो क्लियर है। आप इसका वर्गमूल अगर निकालिएगा तो 0.15 इसका वर्गमूल राइट होगा। और दूसरी बात ये भी है कि आप देख सकते हैं दशमलव के बाद उसका कितना अंक है, 4 अंक है। तो ये जो दिया गया है दोनों रूल इस पे सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए इसका जो मतलब वर्गमूल आएगा इतना ही आएगा, इसलिए इसका कथन जो आएगा सत्य आएगा। जिस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन दिख रही है कि ये वर्गमूल हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको वर्गमूल निकालने के रूल पता है। इसके पहले 2 क्वेश्चन बनाए हम लोग पॉइंट का वर्गमूल, आप अगर आपको दिक्कत दिख रही है तो इसको आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, पेयर बनाकर आपको निकाल लेना। आप अगर आपको कंफ्यूजन दिख रहा है तो, अगर नहीं तो आप इसको सत्य सत्य है ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है 0.49, यहाँ पर 2 अंक यहाँ पर 1 अंक। क्लियर, अगर देखिएगा तो यहाँ पर 2 अंक होता है, हमेशा सम बार होना चाहिए, सम बार अंक होना चाहिए, वो भी है। और इसका वर्गमूल 0.7 का वर्गमूल इतना ही होता है, आपको पता होगा, ये भी कहा है सत्य है। आगे देखिएगा अगर
तो यहाँ पर दिया गया है 0.0169 का वर्गमूल 0.013 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अंक है 1 2 3 4 4 अंक है ना। जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 2 अंक। आप दशमलव के बाद देखिए वो कितना अंक है 1 2 3। इसका तो सीधे सीधी मतलब दिख रहा है गलत है। यहाँ पर 4 अंक है तो वर्गमूल जब निकालिएगा तो 2 अंक होना चाहिए, यानी इसका आधा, इस अंक का आधा यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर 4 अंक है तो यहाँ पर 3 अंक हो गया है, इसलिए इस कारण से ये क्या है गलत है। आप जो इसको देख रहे हैं ये क्या है असत्य है। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि सत्य असत्य में आपको कोई दिक्कत ना हुआ होगा। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट दिख रहा है आप नीचे कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा। मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाकर उस क्वेश्चन को बना देंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करना है। 5 में क्वेश्चन दिया गया आपको 12 क्वेश्चन दिया गया है। 5 में 12 क्वेश्चन दिया गया है। आप देखिए इसका आपको वर्गमूल फाइंड करना है। मैं 1-2 क्वेश्चन इसमें बता दे रहा हूं, बाकी सब सिमिलर है, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखा जाए। 1 नंबर इसका वर्गमूल निकालिएगा जब, तो देखिए इसको पेयर बनाइएगा, यानी जोड़ा बनाइएगा। सबसे पहले जोड़ा बनाइएगा। आप इस एक और कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अंक है, इसका वर्गमूल निकलेगा, देख सकते हैं ना। आप देखिए इसको जब पेयर बनाइएगा, आप इसको तो देखिए ये वाला अलग हो रहा है तो 0 से चलिएगा। जब आप 0 अलग हुआ है 0 से चलिए तो 0 ये कट जाएगा, आगे आएगा कितना 0 0 आएगा ना, यानी इसको 0 में 0 जोड़िएगा तो 0 ही होगा। और 6 4 उतारिएगा, 6 4 उतारिएगा। अब कौन सी संख्या चलिएगा कि 6 4 होगा, तो 8 से आप चल सकते हैं। 8 8 64 होता ही है, आपको पता है। ये कट जाएगा, इधर जो चले हैं संख्या वो चले हैं 0 और 8। यहाँ पर 2 दशमलव के 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो इधर दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 1 अंक। तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव आप लगा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा 0.8 आंसर आएगा। आप यहाँ पर सस्पिशन ना लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 8 8 16 1 1 2 आएगा। ठीक है, 2.6 आएगा, सॉरी 1.6 आएगा, 2.6 नहीं 1.6 आएगा अगर इसको जोड़िएगा तो। यानी यहाँ पर अगर नहीं भी जोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जोड़ लेते हैं तो अच्छा बात है कि यहाँ पर जो संख्या होता है इस संख्या का आधा होता है। इस मतलब इससे आपको वर्गमूल गलत ना होगा, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं दूसरा देख रहा हूँ आगे। चलिए दोस्तों इसमें का 5 नंबर देखिए, 5 का जो 5 है आप देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, जो 5 नंबर में जो भी दिया गया वर्गमूल आपको निकालना है। आप पहले से बिना दशमलव वाला वर्गमूल सीख चुके हैं। थोड़ा सा आपको जो मतलब प्रॉब्लम था वो अब मैं आपको बता ही दिया, तो आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर जो भी 5 नंबर में दिया गया आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको देख रहा हूँ। इसको जब वर्गमूल आप निकालिएगा, पेयर बनाइएगा। सब में ये नियम होगा कि पेयर आपको बनाना ही होगा, बिना पेयर बनाए नहीं हो सकता है, यानी जोड़ा बनाए। चलिएगा आगे, यानी 1 से 9 तक में इसमें भी 9 तक ही चला जाता है, आपको पता है। 1 से 9 तक में किसी का वर्ग मतलब 7 नहीं होता है, तो इससे कम अगर चलिएगा तो 2 से चलिएगा तो 2 दूना 4, यहाँ पर 3 आएगा, 2 9 ऊपर से उतरेगा। इसको अगर जोड़िएगा तो 4 होगा, और इसको अगर चलिएगा 329 दिख रहा है आपको, तो किस संख्या चलिएगा इकाइयों का आपको निकालना है 9। तो एक 3 का 9 होता है, एक 7 का 9 होता है, यानी इसी मतलब दोनों का इकाई अंक जो होता है 3 और 7 का जो वर्ग कीजिएगा तो उसका इकाई अंक 9 होता है। ठीक है दोस्तों, जब 9 होता है तो आपको 9 ही ना मंगाना है। आप इसमें से देख सकते हैं कि कौन सी संख्या से चलेंगे तो इसका वर्ग हो सकता है, वर्गमूल हो सकता है। तो चलिए मैं 7 से ट्राई कर रहा हूँ। 7 से जब चलिएगा तो 7 से 49, हाँ मतलब कैरी 4 हो जाएगा, 7 चौक 28 गो और 4 गो 32 गो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बराबर है, कट जाएगा। यहाँ पर जो संख्या 2 और 7 होगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है तो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव होगा, यानी दशमलव के बाद 1 अंक मतलब संख्या होगा। तो ये संख्या यहाँ पर लगा दीजिए। करने का सीधा तरीका मतलब यह है कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव के बाद 2 अंक है,
तो यहाँ दशमलव के बाद 1 काउंट होना चाहिए, यानी 2.7 जो होगा आपका इसका राइट वर्गमूल हो जाएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो जो भी क्वेश्चन 5 नंबर बचा है आप उसको जरूर बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम 1 और 5 बना दिए, बाकी क्वेश्चन जो भी है आप उसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आशा करते हैं कि जो भी हम पढ़ाएं आपको समझ में आया होगा। अभी तक मैं 1 से 5 तक क्वेश्चन पढ़ाया, आपको जो भी दिक्कत अगर दिख रहा है क्वेश्चन में, आपसे नहीं बन रहा है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को जरूर रिप्लाई कर दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, घर वालों का ख्याल रखिए, माँ बाप की जरूर सेवा करें। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।